हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति के से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और उद्यापन भी किए जाते हैं। जो हमें नियम लिए होते हैं उसका उद्यापन भी मकर संक्रांति वाले दिन ही किया जाता है। आज हम राम जी की पत्तल 14 पत्तल 21 जगह कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बताते हैं। जिंदगी में एक बार तो राम जी का पत्तल जरूर निकालनी चाहिए। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी इस धरती पर आते हैं वो राम जी की कृपा से ही आते हैं। सभी के लिए हमें जो निर्जीव जंतु हैं उनके लिए भी हमें खाने पीने की कुछ वस्तुएं व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसको भी हम महादान कह सकते हैं। जैसे चींटियों के लिए भी हम दाना डाल सकते हैं, ये भी एक तरह का दान है। जीवन में एक बार उनके भरण पोषण के लिए जरूर करना चाहिए। अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और परलोक में और इस लोक में सभी कष्ट और बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। यह नियम आप 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में जब भी आपको समय मिले तो इनको निकालते रहिए। एक बार 21 पत्तल निकाल लिए, जब पूरा हो जाए तब उसका उद्यापन करिए। दूसरा पत्तल भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार निकाल लिया दोबारा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहला पत्तल मकर संक्रांति के दिन ही नर और नारायण के लिए निकालना चाहिए। नर यानी मनुष्य, नारायण यानी भगवान। राम जी की पहली पत्तल भगवान गोविंद के नाम की 14 जगह तिल गुड़ के लड्डू किसी डिस्पोजल में या किसी आप कागज के प्लेट में दक्षिणा रखकर उसको अपनी मर्जी अनुसार जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार 5, 10, 11, 2, 5 ऐसे ही जैसे आप जितना रख सकते हैं वो 14 जगह रख कर किसी मंदिर में ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। वो उनकी मर्जी, वो क्या करेंगे, बांटेंगे या अपने यूज में लेंगे, वो उनकी मर्जी। दूसरा पत्तल आप नर के लिए निकालेंगे जिसमें पूरी हलवा सब्जी ये 14 जगह निकाल के इस पे भी दक्षिणा रखाएगा। यानी कि जितना भी आप दान करेंगे उसके बाद आपको दक्षिणा रखना होगा। ये भी आप मंदिर में भी दे सकते हैं या आसपास कोई कोई और हो गरीब दुखिया उसको भी आप ये पत्तल दे सकते हैं। तीसरी पत्तल आपको निकालनी है मृत्यु देवता यानी यमराज के नाम से। तिल गुड़ मीठा फल फूल आप कुछ भी 14 जगह रख के उनको भी आप दे सकते हैं, उसमें भी आप दक्षिणा रख दीजिए। जब भी आपकी मर्जी हो तब ये 14 पत्तल यमराज जी के नाम से आप किसी को भी दान कर सकते हैं। उसमें दक्षिणा जरूर रखें। चौथी पत्तल आपको झाड़ झंपार के लिए निकालनी है। ये इसमें जूते और स्लीपर निकाले जाते हैं। अगर ठंडक का मौसम है तो जूते निकालिए और उसमें मोजे वगैरह रख दीजिए। आप इसको 14 जगह किसी गरीब को किसी मजदूर को आप किसी को भी दे सकते हैं। उसके साथ भी दक्षिणा आप जरूर दें। ये आप कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल मकर संक्रांति के ही दिन ही। चप्पल भी हमें जीवन में एक बार जरूर दान करनी चाहिए। पांचवी पत्तल आप धर्मराज के लिए और यमराज के लिए निकालें। उसमें 14 जगह आप कच्चे चावल और एक कटोरी दही की रख के आप दान कर सकते हैं। दही या तो स्टील की कटोरी में निकालें या पीतल की, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार, या डिस्पोजल में भी कर सकते हैं। उसी के अनुसार आप दही और चावल दान कीजिए। उसके साथ आप सिक्का जरूर रखिए, दक्षिणा जरूर रखिए। ये आप गरीब बस्ती में भी दे आ सकते हैं या किसी को भी दही और चावल का पैकेट बना के आप कहीं भी इसको दान कर सकते हैं। गरीबों को दान कीजिए तो और भी बढ़िया है। इनको दान करने का महत्व, ये दान आप बैसाख और जेठ के महीने में कर सकते हैं। उसी महीने में इसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। सातवीं पत्तल आपको राम जी की सातवीं पत्तल आपको पोपाबाई जी के लिए निकालनी है। इसमें आप ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य तो साड़ी ब्लाउज भी ले सकते हैं, नहीं तो केवल आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। पोपाबाई भी
बैकुंठ में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं, उनके लिए भी आप ये दान कर सकते हैं। 14 रुमाल या 14 ब्लाउज का पीस या आपकी क्षमता साड़ी भी रख सकते हैं। उसके साथ 14 जगह आप राई भी, ये जो काली वाली राई होती है उसको भी आप 14 जगह रख के दक्षिणा समेत दान करें। ये भी दान आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपका इच्छा हो, जब भी आपका सामर्थ्य हो तो आप दान कर सकते हैं। ये नहीं केवल साड़ी, अगर साड़ी दान कर रहे हैं तो पूरे 14 साड़ी दान कीजिए। अगर आप ब्लाउज का पीस दान कर रहे हैं तो केवल आप ब्लाउज का पीस ही दान, ये नहीं एक साड़ी कर दे और बाकी सब ब्लाउज का पीस कर दिए, ऐसा नहीं है। आप अगर साड़ी कर रहे हैं तो पूरी साड़ी करिए, नहीं तो ब्लाउज का पीस कर रहे हैं तो ब्लाउज का पीस ही करिए। उसके साथ दक्षिणा अवश्य रखिए और इसको ले जाकर कहीं आप किसी को भी दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप सब मंदिर में ही ले जाकर, ब्राह्मण आदि बैठे रहते हैं, आप उनको एक एक करके दे आइए। 8वीं पत्तल आपको भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय के लिए निकालनी है। देखिए, जय और विजय आपका द्वार तभी खोलेंगे जब आप उनके लिए कुछ दान करेंगे। इसके लिए आप कोई भी मीठा रख के, कोई भी मीठा या फल रख के जय विजय के नाम से आप 14 जगह रख के उनको उसमें दक्षिणा रख के आप दान कर सकते हैं। 9वीं राम जी की पत्तल आप भगवान शिव के लिए निकाल सकती हैं शिवरात्रि के दिन। देखिए, हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन हर महीने वाली शिवरात्रि में नहीं निकालनी है। आप जो मार्च में शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, आप उसमें ये 14 जगह फल और मीठे का आपको पत्तल निकालनी है। आप शिवालय में जाके दान कर सकती हैं। इसमें आप आलू का हलवा भी बना सकती हैं, या मूंगफली का हलवा, या किसी चीज़ का जो फलाहार होता है, या मेवे का हलवा, उसमें रख के और आप दक्षिणा रख के आप उसको दान कर सकती हैं। 10वीं आपको राम जी की पत्तल निकालनी है माँ अन्नपूर्णा जी के नाम से। आप ये किसी नवरात्रि में निकाल सकती हैं। जब आप नवरात्रि का अष्टमी का पूजन करती हैं या 14 का पूजन करती हैं, आप जब भी करती हैं तो ये राम जी की पत्तल आप 10वीं पत्तल निकाल सकती हैं। इसमें भी आप पूड़ी, हलवा, चना का पत्तल निकालें और 14 जगह इसको दक्षिणा रख कर आप इसको दान कर सकती हैं। आप इसको छोटी कन्याओं को दो तो और भी लाभ होगा। 11वीं पत्तल आपको निकालनी है चैत्र रामनवमी के जन्मदिन पर। जब राम जी का जन्मदिन होता है चैत्र रामनवमी में, उस दिन आप निकाल सकती हैं। इसमें भी आप फलाहार का पत्तल निकालेंगी। इसमें आप सूखे आलू बना लीजिए या साबूदाने की खीर बना लीजिए या फल मीठा रख के आप इसको दक्षिणा समेत इसको आप दान कर सकती हैं। 12वीं आपको राम जी की पत्तल निकालनी है माघ के महीने में, यानी सूर्य भगवान का दिन जो होता है वो माघ का महीना होता है। उस दिन आपको ये 12वीं पत्तल निकालनी है। इस माघ के महीने में सूर्य सप्तमी आती है, उस दिन आप ये दान कर सकते हैं। इसमें गुड़ तिल से बने लड्डुओं का आप 14 जगह रख कर और उसमें दक्षिणा रख कर आप इसको दान कर सकती हैं। आप ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी इसकी ज़रूरत हो, जो इस चीज़ का सम्मान करे, कद्र करे, आप उसको व्यक्ति को दान दें ताकि ये वो व्यक्ति इसको खा सके। ऐसे व्यक्ति को आप ये सब चीज़ें दान करें। 13वीं पत्तल आपको निकालनी है भगवान चंद्रमा के नाम से। इसमें आप शरद पूर्णिमा के दिन चावल का खीर बनाकर, या तो आप चावल खीर बनाकर दान करें, या तो केवल आप चावल, दूध और चीनी अलग अलग बनाकर 14 जगह दक्षिणा रख कर आप दान करें। इस तरह से आप 13वीं पत्तल दान कर सकते हैं। 14वीं पत्तल आपको भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निकालनी है। वो भी फलाहार का पत्तल निकलेगा। उसमें आप फलाहार बनाकर निकाल सकते हैं, पंजीरी बनाकर या मीठा कुछ बनाकर
उसमें दक्षिणा रखकर आप कृष्ण मंदिर में आप दान कराइए उसको। गंगा दशहरा पे आप 15वीं पत्तल माँ गंगा के नाम से निकालिए। ये जेठ महीने में जब दशमी आती गंगा दशहरा आता है, आप उस समय निकाल सकती हैं। इसमें आप सुहाग की चीज़ें 2-2 चूड़ी या बिंदी, चूड़ी बिंदी या आप क्या रुमाल रख सकती हैं, ब्लाउज का पीस रख सकती हैं। इसको रखकर आप गंगा दशहरा के दिन या श्रृंगार का आपके सामर्थ्य हो तो आप पूरा श्रृंगार का सामान भी रखकर आप 14 महिलाओं को दान कर सकती हैं। 16वीं पत्तल आपको केवट के लिए निकालनी है जो नाव चलाते हैं। जब भी आप कहीं धर्म स्थान पे जाएं या कहीं आप घूमने जाएं तो वहाँ जहाँ नदी रहती है वहाँ नाव चलाने वाले बहुत सारे रहते हैं। तो वहाँ आपको जो भी कुछ दिखे, जैसे फल भी दिखे, मीठा दिखे, कुछ भी दिखे, आप वो 14 जगह निकाल कर उसको दक्षिणा रखकर आप उस नाविक को दे सकती हैं। 17वीं पत्तल आपको घाट पे रहने वालों के नाम पे निकालनी है। घाट पे रहने वाले जो प्रधान होते हैं उनके नाम पर आप कुछ भी फल मीठा हो उस तरह आप निकाल के 14 जगह रख के आप उसमें दक्षिणा रख के ये दान कर सकते हैं। 18वीं पत्तल आप कुत्तों के लिए निकाल सकती हैं। कुत्तों के लिए आप गुलगुला बना सकती हैं, पूड़ी पराठा जो भी कुत्ते खाते हैं उसको बना सकती हैं, नहीं तो आप बिस्किट भी खिला सकती हैं। उसमें दक्षिणा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कुत्तों के निमित्त 14 जगह लेके या 14 पैकेट लेके या ब्रेड लेके या पाव लेके कुछ भी आप कुत्तों के निमित्त 14 जगह ही आप खिला सकती हैं। 19वीं पत्तल आपको चील कौवे के लिए निकालनी है। चील कौवों के लिए आप उड़द दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं उनको बना के ये आप श्राद्ध के समय, पितरपक्ष के समय आप ये 14 जगह पकौड़ों को बना के 14 जगह रख के उसको आप चील कौवों को खिला सकती हैं। 20वीं पत्तल आप जल के जीवों के लिए निकाल सकती हैं। आप जब कहीं हरिद्वार जाएं या कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाएं, वहाँ बहुत सारे मछलियाँ होती हैं, इलाहाबाद में भी है, कहीं भी है, तो जहाँ आप जाएं जल के स्थान पे वहाँ आप मछलियों के लिए भी आपको ये 14 जगह निकाल के आटे की गोलियां ले लीजिए, लावा ले लीजिए, आप उनको ये 14 जगह रख के आप उनको खिला सकती। जब भी आपकी मर्जी हो भिखारियों के लिए आप 21 पत्तल निकाल सकते हैं। 14 जगह आप भिखारियों के लिए पैसा ही निकाल के रख दीजिए। जब भी कोई आपको भिखारी दिखे आप ये निकाल के चाहे खाने पीने की वस्तु लेके, आप पैसा ना दीजिए, उसको खाने पीने की वस्तुएं लेके आप उसको 14 जगह 14 बार में या 14 जगह रख के आप उसको जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको दे सकती हैं। इस तरह दोस्तों आप 21 पत्तल निकालने का संकल्प ले सकती हैं। मकर संक्रांति से लिया जाता है और इसको 1 साल पूरा होते होते इसको पूरा कर दिया जाता है। जब आपके 21 पत्तल ये पूरे हो जाएं तब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करके भगवान को वस्त्र चढ़ा दें। भगवान के लिए चाहे लड्डू गोपाल हो के चाहे राम कृष्ण हो चाहे जो भी भगवान हो उनके लिए आप एक वस्त्र सिलवाकर वहाँ फूल धूप दीप दिखाकर और मीठा चढ़ाकर आप उनकी ऐसा करके आप उद्यापन कर सकती हैं। जब कोई ये नहीं है कि आपको तुरंत करना है, नहीं, आप इसको साल में कभी भी कर सकती हैं। जब आपकी इच्छा हो करके आप उद्यापन करके फिर दोबारा इसको आप शुरू कर सकती हैं। 15 जनवरी 2024 इस तरह दोस्तों आज हम आपको राम जी के 21 पत्तल कैसे निकालें इसके बारे में बताए हैं।